जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद त्रयोदशोऽध्याय। योग पत्नियों पर कृपा। ग्वाल वालों ने कहा, नान्याभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान ये भूखी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यह कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। बाल वालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोगों मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उन्हें भगवान की आज्ञा सुनकर उनसे भगवान की आज्ञा सुनकर ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गुहें चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा सा भात दे दें। भगवान श्री कृष्ण, आप धर्म का मार्ग जानते हैं, भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मार्ग जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजन आरतियों के लिए भात दे दीजिए। सज्जनों, इस यह दीक्षा में पशु बलि होती है। इसमें और सूत्रामणि यज्ञ में और उसमें और सूत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे ईश्वर का तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न भिन्न प्रकरणों के कर्मों में बने युक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋद्वाज ब्रह्म आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूप में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्र यातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान की भी ऐसे एक साधारण मनुष्य ही मान और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बातें उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कही थी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग इनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल वाल पत्नीशाला में गए। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने से सज कर बैठी हैं। उन्होंने पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है।
वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गऊएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थीं कि किसी प्रकार श्री कृष्ण दर्शन हो जाएं। वे श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भोज्य ले और चोट से सारे प्रकार की सब भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए ये क्यों न हो न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्त भगवान श्री कृष्ण की गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कपूरों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। एक हाथ अपने सका ग्वाल वाले के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कमरों पर घुंघराली हल्के लटक रही हैं और कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्होंने भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जन शांति की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत सपन अवस्थाओं की वृत्तियाँ हैं, ये मेरा इस भाव से जलती रहती थी, परंतु सुसुप्त अवस्था में उनकी अभिमान की प्रज्ञा को पाकर उसमें लीन हो जाती हैं और उनकी सारे जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि वे ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और वैश्यों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से यहाँ पर आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगें अटखेड़ियाँ खेल रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग ही हैं। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसे प्रेम करते हैं कि जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वेष नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सानिध्य से प्रिय लगती हैं, उसे आत्मा से परमात्मा से मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु तुम लोग मेरे दर्शन कर चुके हो, अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पद ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ये देववाणी सत्य कीजिए।
हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। उन्होंने गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर श्रोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें और किसी का सहारा नहीं चाहिए, नहीं वो हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए हमें दूसरे की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो न ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्त हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों में तनि भी दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने का समय ही उसकी पत्नी पत्नी ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसी स्वरूप का ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन ही मन भगवान आलिंगन करके उनके कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से उसने भगवान की सानिध्य प्राप्त करी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौएं, ग्वाल वाल और गोपियों को आनंदित किया, और स्वयं भी अनेक अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षा देता, जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए ही परमेश्वर हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियां हृदय से तो भगवान का अलौकिक प्रेम है, और हम लोग उसमें बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कभी कहने लगे, हाय, हम भगवान कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण कर के हम दुजात हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का। धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञाता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आया, उन्हें बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े योगियों को ही मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियाँ हैं, तथा जगत भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके ना तो द्विजात के योग्य से योग्य हुई आज संस्कार हुए, और न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, न इन्होंने तपस्या की, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ
विवेक विचार किया, उनकी बहुतता तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना तो शुभ कर्म ही है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण कीर्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्मानुसंधान किया और पवित्रता का निर्वाह किया तथा अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है। भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत चिंतन भी कामनाएं होती हैं, जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों से क्या प्रयोजन, जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य उन्होंने इस उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर अपनी चंचलता, गर्व आदि दोष का परित्याग कर केवल एक बार उनके समर्पण को स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी भोजन की याचना करें, ये लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियाँ, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋग्वज, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्य हैं, हमारे अभाग्य हैं, तभी तो हमें कैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु आप अचिंत और अनन्य ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अगाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्म के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन न करने जा सके। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्योद्धारणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे।